ग्रेटर जम्मू न्यूज बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। ये बताते अभी तक की कुछ खास खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद एसआई की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। बहादुर अधिकारी ने 2024 में कठवा में गैंगस्टर को ढेर करते हुए पाई थी शहादत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की ना घबराने की अपील। कहा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नियंत्रण से बाहर। इजरायल, अमेरिका, ईरान तनाव पर नजर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने की शांति की अपील। और श्रीनगर लाल चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल वैन चालक की मौत, 2 छात्र घायल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की पत्नी अलका शर्मा को जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 के तहत नियुक्ति पत्र सौंपा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर अधिकारी ने वर्ष 2024 में कठवा में एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को ढेर करते हुए कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम स्थानीय या राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन उनके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। ने कहा कि यदि आपूर्ति से जुड़ी स्थिति और बिगड़ती है तो जम्मू कश्मीर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच चल रहे तनाव पर करीबी नजर बनाए हुए है, ताकि जम्मू कश्मीर पर इसका कोई असर न पड़े। उन्होंने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और शांति व संवाद ही इसका रास्ता है। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये तनाव जल्द समाप्त होगा और क्षेत्र में शांति बहाल होगी। ये सरकार अपना पूरा नज़र रखे हुए है, और लेकिन है कि मैंने आपको कहा ना कि जहाँ तक ताल्लुक है ट्रंप के बयानों पे, हम ट्रंप के बयानों पे नहीं हम कोई यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे या क्या करना है। सरकार जहाँ तक ताल्लुक है, एक युद्ध है, युद्ध लगा हुआ है, और हमेशा हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही कि जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं है, वो 47 से लेके आज तक। श्रीनगर के लाल चौक में घंटा घर के निकट एक स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से वैन चालक की जान चली गई, जबकि 2 छात्र घायल हो गए। चालक की पहचान बैमिना के उमर आबाद निवासी 47 वर्षीय जावेद अहमद के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेंसस 2027 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में आगामी जनगणना के रोड मैप, डिजिटल प्रक्रिया और इसके शासन पर प्रभाव की विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनगणना को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 200 से अधिक अवैध निर्माणों की पहचान की गई है। अकेले दूधपथरी में 147 मामले दर्ज किए गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीदुर रहमान परा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने पर्यटन विकास प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण दिया, जिनमें सीलिंग, जुर्माना और नोटिस शामिल हैं। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने सवाल उठाया है कि जब गुजरात में शराबबंदी लागू हो सकती है तो कश्मीर में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा विषय है। शामिलात देह है, वो मिल्कियत ही मानी जाती है रेवेन्यू के हिसाब से। वो हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए दी है, तो इसलिए हम सवाल ही नहीं ईटीपी के लिए देंगे। नंबर 1। नंबर 2, 48 कनाल यहाँ मिल्कियत है किसी की, उसमें से भी ये बनाना चाहते हैं, हम नहीं देंगे। अगर कहीं सरकारी जमीन होगी ये बनाए, और अगर बनना चालू रखा है तो उस साइड में बनाए, उनके पास जमीन है। रामबन जिले के हरोग इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। लड़की के शव को बरामद कर जिला अस्पताल रामबन लाया गया। इस घटना से परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लड़की के पिता सहित ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। खाली हमारी कम्युनिटी को नहीं कि हर जो मौजूद लोग हैं, शहरी लोग हैं, सबको इस चीज़ का बहुत सदमा हुआ कि ये कैसे हुआ। तो हमें पूरा यकीन है कि एसएसपी रामबन इनके मुलजमों को
पूरी उसकी टीम ये मिट्टी छान कर निकालेंगे, हमें पूरा अतवार है, क्योंकि बेरहमी से उसके साथ फैसला किया गया। ब्लड उसकी टांगों से पैरों तक ब्लड उसका पहुंचा है, गले से उसकी कोई नहीं, फांसी का कोई निशान जो है वो उस कपड़े का निशान नज़र नहीं आता है। अब डीसी रामबन, एसएसपी रामबन ने और एसएसपी ने एक बोर्ड बनाया, हमें वोट पर पूरा तवक्का है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम वोट का इंतज़ार करेंगे कि वोट कब आए। हमें हड़ोग से एक इन्फॉर्मेशन मिली रात के 11 बजे के करीब कि एक हैंगिंग केस उनको स्टार्टिंग में लगा कि यहाँ पे एक बच्ची की जो है डेड बॉडी लटकी हुई है। तो फ़ौरन जो हमने जो है पुलिस जो है विदिन नो लिमिट टाइम पे वहाँ पे पहुँची, एफएसएल्स की टीम पहुँची और बच्ची को फिर जो है हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को यहाँ पे बिठाया और ये जानना चाहा कि इसका क्या ये हैंगिंग केस है या कोई मर्डर केस है। पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, अगर ये हैंगिंग है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर ये कोई जैसे कुछ लोग एलेज करते हैं कि कुछ रेप एंड मर्डर केस है, अगर वैसा कुछ है कि तो ऐसा क्यों है, जो भी इसमें मुलजिम होगा उनको जो है स्पेयर नहीं किया जाएगा। 2.5 दिन के वेतन के बराबर दिए जाने वाले भत्ते को बंद करने के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। मरीज ओपीडी सेवाएं बंद होने के कारण इलाज के लिए इमरजेंसी में लंबी कतारों में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अन्य बोर्डों से आने वाले छात्रों के लिए एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी अन्य बोर्ड के अधीन आने वाले स्कूलों में पढ़ते थे और अब जम्मू कश्मीर बोर्ड के स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं। ग्रेटर जम्मू न्यूज बुलेटिन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। नमस्कार।